हेलो, वेलकम बैक टू जीके प्रैक्टिस। आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स में से है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपके जीके एसएसबी के सिलेबस में है। तो देखिए, हमने ऑलरेडी दो टॉपिक जो हैं बेसिस मैथमेटिक के जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमारा परसेंटेज था और दूसरा था एवरेज। चलिए सिलेबस दिखाते हैं आपको। स्क्रीन पर आपका सिलेबस है, देखिए। परसेंटेज हमने कंप्लीट कर लिया, बेसिक्स से पढ़ा। जिसको परसेंटेज के लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं, एवरेज के नहीं देख रहे हैं, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमारी पुरानी वीडियोस देख लें। तो एवरेज हमने पढ़ लिया, कल ही हमने कंप्लीट किया एवरेज को। तो टाइम वर्क एंड डिस्टेंस मैंने बोला था कि आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बाद इसके लेक्चर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, ये जब हम टाइम वर्क और डिस्टेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शंस क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के बेस्ड पे होंगे, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए मैं आपको अपने ओवरव्यू से बता दूं कि रेशियो क्या होती है। पहले हम पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो क्या होती है, देखिए रेशियो होती है जो वो किसी चीज़ का कंपैरिजन, ठीक है। आपको पता है कंपैरिजन कितनी चीज़ों के बीच में होता है, ठीक है। एक चीज़ में तो होता ही नहीं है, दो या दो से ज़्यादा, टू आर मोर देन टू, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जो कंपैरिजन होता है उसको रेशो बोलते हैं, ठीक है। रेशो एक कंपैरिजन है और उसको हम दो या दो चीज़ों में उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने ओवरव्यू से। हाइट है, क्या हम हाइट का कंपैरिजन, अगर देखिए ए स्टूडेंट है, ठीक है, उस लड़के की हाइट है 165 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी उसकी हाइट है। तो बी लड़का है, उसकी जो वेट है वो है 50 kg वेट, ठीक है। वेट और हाइट में क्या फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो हम कंपैरिजन करेंगे वो सेम यूनिट का होना चाहिए, हाइट का हाइट के साथ, वेट का वेट के साथ। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अगर हाँ, अगर हाइट ए बॉय की 165 सेंटीमीटर है और बी बॉय की हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो ओबियसली जो बॉय ए है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो ये हमारा रेशियो आ जाता है जो एक कंपैरिजन में है, ठीक है। आई होप सबको समझ आया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं थ्योरी टाइप। देखिए इसमें क्या बोला गया है, रेशो रेशो द रिलेशन विच वन क्वांटिटी वेयर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी। देखिए जो ये लाइन है ना, इसमें ही रेशो के बारे में बताया गया, शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी, यानी कि एक नंबर है, ठीक है, जैसे कि 6 है और आगे एग्जांपल लेंगे हम, 6 है, इसमें कितनी क्वांटिटीज़ हैं, वो 1 की कितनी क्वांटिटीज़ हैं, तो वो हैं 6। मतलब इसमें 6 क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 1 की क्वांटिटीज़ यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर 12 है, तो इसमें 1 की क्वांटिटीज़ कितनी है, तो आपको पता ही है 12 है 1 की क्वांटिटीज़, ठीक है। यहाँ पे 1 की क्वांटिटीज़ कितनी है, ठीक है, 1 की क्वांटिटीज़ यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितनी है 6 है। तो ये हमारा रेशो हुआ, ठीक है, जो हम कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, इसको देख लेते हैं। क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन अनदर इज कॉल्ड रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज़। जो बिटवीन टू क्वांटिटीज़ के अंदर जो होती है डिफरेंस होता है उसको ही हम रेशियो बोलते हैं,
ठीक है। अब इसकी अगर 6 और 12 आपको दिया है, इसकी रेशियो निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हमारी रेशियो आ जाएगी। आई होप सबको समझ आया हो। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने बताया कि नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को कितने नंबर में लिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, द रिलेशन बिटवीन ₹48 and ₹6 is the same as the relation between 8 and ₹10, वो सॉरी 1। इनका रिलेशन क्या है, ये है, ठीक है। 48 है, 48 रुपीज़ है, और मेरे पास यानी कि ए के पास कितने हैं, 48 रुपीज़ है, और बी के पास 6 रुपीज़ है। तो इनका रेशो निकालना है। देखिए पहले हमने देखना है 6 के टेबल में क्या 48 आएगा, आएगा। 6 से 8 का करेंगे तो 48 आएगा। अगर 6 के टेबल में 6 कब आता है, जब 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा रेशो आ जाएगा। तो देखिए रेशो कैसे निकलते हैं, लिखते हैं 8:1। 8 कैसे लिखेंगे, 8:1। तो इसका सिंबल क्या है, ये 2 डॉट्स, सेमीकोलन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, रेशो हमारी आई 8:1, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 8/1। देखिए जब हमने परसेंटेज पढ़ा था, तो जैसे 20 की परसेंटेज 100, सॉरी 20%, 20/100, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते थे, डिनोमिनेटर, और इसको क्या बोलते थे, न्यूमरेटर, ठीक है। इसको हम डिनोमिनेटर बोलते थे, और जो अपर वैल्यू है उसको बोलते थे न्यूमरेटर। तो इसमें क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, जो आपकी स्क्रीन पे दिया है। तो जो न्यूमरेटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। देखिए आपको लेक्चर मुझे पता है बोरिंग लग रहा है, पर इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। जो क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ें आपको वहाँ पे काम आएंगी। इसके बाद में ये सिर्फ थ्योरी है इसलिए थोड़ी बोरिंग लग रही है, इसके बाद में आपको थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा अपने से एग्जाम्पल लेके, ठीक है। आपको पता चलेगा कि जो परसेंटेज में डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है, उनको क्या बोलते हैं, आई समझ, ठीक है, आई होप। चलो अब पूछा गया है, बोला गया है इन्वर्स रेशो क्या होती है। मैं बता दूँ, अगर हमने लिखा 8/1, ठीक है, 8/1, और इसको कैसे लिखते हैं 8:1। इन्वर्स कैसे होगा इसका, 1/8 और 1:8। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा इन्वर्स रेशो क्या होती है, ठीक है। तो चलिए कंपाउंड रेशो क्या होती है। देखिए कंपाउंड रेशो क्या होती है, व्हेन द एंटीसीडेंट्स एंड consequents of two or more ratios multiply to get a antecedent and a new consequent, the number is ratio formed is called compound ratio। देखिए जब एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंट्स दो से ज़्यादा रेशो में अगर मल्टीप्लाई हो तो एक नई जो रेशो निकल के आती है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो, जो कि नंबर ऑफ रेशो से बनी होती है, जैसे 2:3, 3:4, 5:6। चलिए इसी एग्जांपल क्लियर करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, 2:3 यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई, देखिए कंपाउंड रेशो में मल्टीप्लाई बोला है, जैसे जैसे बोला गया हम वैसे वैसे करें। 3/4 मल्टीप्लाई 5/6। अब आप बोलोगे कि ये 5/12 कहाँ से आया, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए 3 और 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, वो ऐसा डिजिट एलसीएम में होता है जो ऐसा डिजिट जो इन तीनों के टेबल में आता हो, जैसे 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है 12 आ गया। और ये 2 3 5 इनके नंबर में तो आता नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको आई होप सबको पता होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं, दूसरे नंबर से कभी डिविजिबल नहीं होते। कल भी शायद मैंने आपको बताया था। तो 5:,
इसकी जो मैक्सिमम नंबर है वही हमारी सॉरी इंसिडेंस आ जाएगी। न्यू इंसिडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड कंपाउंड रेशो। ध्यान से पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं प्रपोर्शन पे। देखिए प्रपोर्शंस क्या चीज़ है। 4 क्वांटिटीज़, इसमें क्या बोला गया, 4 क्वांटिटीज़, हाँ 4 क्वांटिटीज़ may be in proportion when the ratio of first to the second the same the ratio of the third to the fourth। जब कोई रेशो दी हुई हो, कितनी रेशो, 4 क्वांटिटीज़ दी हुई, ये हमारी कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं, 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। जब ये रेशो 2:3 है, जब ये 2:3 होती है, जब ये होता है जो हमारा बीच, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, रेशो का प्रपोर्शन होता है। जब ये रेशो इसके बराबर है तो उसको बोलेंगे हम प्रपोर्शंस। क्या बोलेंगे, प्रपोर्शंस, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे क्या बोला गया है, दस द रेशो 2:5, जैसे बोला गया वैसे करते हैं, 2:5 है, एंड 12:30 है। देखिए अगर ऐसी आपको नंबर दी जाता है, उसको उसके लिए बोला जाता है कि इसको प्रोपोर्शन में लाओ। तो हम इसको कैसे प्रोपोर्शन में लाएंगे, देखिए 2:5 है, 2:5 ये तो आएगा ही आएगा। प्रोपोर्शन कैसे बनाना है, देखिए 2 किसके साथ जा रहा है, सॉरी 12 किसके साथ जाता है, 12 उस डिजिट के साथ जाना चाहिए जिसके साथ 30 भी चला जाए। देखिए अगर हम 2 6 जा करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, यानी कि 2 तो आएगा, ठीक है। तो अगर 5 6 जा करेंगे तो 30 भी आएगा, यानी कि 5। ये हमारी जो रेशो दी है ये प्रोपोर्शन है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड जो क्वांटिटीज़ है वो सेम कर रही हैं थर्ड और फोर्थ क्वांटिटी के साथ, तो इसलिए हमारी रेशो जो है प्रोपोर्शंस है। चलिए मैं कुछ और टॉपिक्स आपको समझा देता हूँ रेशो के रिलेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए एक राम है, एक राम है और दूसरा श्याम है। इनकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, पर डे की 1000, कितनी है, पर 1000 पर डे की, 1000 रुपया एक दिन की इनकी सैलरी है। यानी कोई वेजिस मान लो, कोई फैक्ट्री में लगे हुए हैं डेली वेजिस पे, तो 1000 रुपये उनकी वेजिस है डेली की। जो इनकी रेशो है वो आपको क्वेश्चन में बताई होगी, इसकी 2 है इनकम रेशो, सॉरी वेजिस रेशो, और इसकी 3 है। अब हमें पूछा गया होगा कि शाम की रेशो बताए, मतलब कि इनकम बताए, शाम की इनकम बतानी है हमने कितनी है। देखिए क्या करना है, टोटल 1000 थी, सॉरी टोटल 1000 है, रेशो कितनी थी, राम की 2 और शाम की थी 3, ये रेशो है। हमें बोला गया शाम की हमें बेजिस बतानी है, ये राम की आ गई वो शाम की आ गई। शाम की पूछा है तो शाम को हम ऊपर ले लेंगे, अपान कर देंगे, और देखिए इनका प्लस कर देंगे, 3 और 2 5, 1000 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। ये किसके साथ जाएगा, 5 2 सा 10, यानी कि 200 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आपकी शाम की वेजेस आ जाएंगी पर डे की, यानी कि शाम है जो राम से थोड़ा ज़्यादा काम करता है, इसलिए उसकी वेजेस ज़्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको टाइम और वर्क में देखने को ज़रूर मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइम एंड वर्क स्पीड, अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, पर हम बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी वे में करेंगे उसको। अब हमने निकालनी है राम की। देखिए हमें तो पता है 1000 में से अगर 600 गया तो 400 तो उसकी बचेंगे, पर ऐसे प्रैक्टिस हम करेंगे। देखिए हमने निकालनी है राम की रेशो 2 प्लस करेंगे 5 रेशो को 1000, 200, 2 2 जा 4, यानी कि 400, राम की कितनी आ गई 400। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, JK SSB के 4th क्लास एग्ज़ाम में।
देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल रहने वाला हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो समझ नहीं आती आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शाम को हमारी वीडियो आएगी रेशो एंड प्रोपोर्शन पे, जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिन्होंने हमारी 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, एवरेज और परसेंटेज जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, उनको लेक्चर देख लें, तो जो कि हमारे हर एक टॉपिक में काम आने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बाय बाय। वीडियो को शेयर करें या सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो भी वीडियो को देखे सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। बाय बाय, टेक केयर।